अच्छा तो दोस्तों आज हमारे पास एक 70 सीसी बाइक है जिसमें मसला कुछ इस तरह से था कि जब बाइक को स्टार्ट करके क्लच पकड़ते थे तो क्लच पकड़ते साथ ही बाइक बंद हो जाता था। तो बड़ा अजीब सा फॉल्ट है, आपको भी दिखाते हैं कि इस तरह का फॉल्ट आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा ये। अच्छा तो दोस्तों आज हमारे पास एक बाइक आया है जिसके अंदर एक बड़ा हैरत अंगेज सा फॉल्ट था। कोयल कड़ा बंदे ने बिल्कुल न्यू डलवाया था और कोयल कड़ा डलवाने के साथ ही उस बंदे के साथ एक ऐसा अजीब सा वाक़या पेश आया। जब बाइक स्टार्ट करके गेयर डलवाने के लिए वो बाइक को गेयर डालता था, साथ ही क्लच पकड़ता था तो बाइक बंद हो जाता था, क्लच छोड़ता था तो बाइक ठीक हो जाता था। तो ये मसला किस तरह से और क्यों पेश आया ये हम इस वीडियो में देखेंगे। उस्ताद जी ये मसला क्यों पेश आया, इसमें क्या मसला है इस बाइक में? असल ये उस्ताद ने ये कड़ा कोयल कड़ा डाला है तो ये तारें जो है कोयल कड़े के बीच में आ गई थी तारें। अच्छा तो कोयल कड़े के बीच में आई हैं तारें तो जो है ना क्योंकि उससे जो है ना जब वो ये मैग्नेट जो है ना आगे पीछे होता है, कलर दबाते हैं तो वो जो है ना खींचता है ना, ये साइड पे हो जाता है तो वो तार वहाँ से उड़ जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये जगह कटी हुई है सिर्फ ये पल्स कॉइल वाली तार जा रही है जो ये मैग्नेट के बीच में आ जाती थी। अच्छा मैग्नेट से लगती थी, मसलन करंट शॉर्ट होता था तो करंट शॉर्ट होता था मैग्नेट के साथ टच होती, क्योंकि कलर दबाने से मैग्नेट आगे पीछे होता है ना हल्का सा। ठीक हो गया, तो ये जिस टाइम मैग्नेट के साथ टच होती थी ये करंट वहां से शॉर्ट होता था। तो आप इसको टेप करेंगे या इसको काटेंगे? नहीं, इसको मैं यहीं पे जो है ना थोड़ा सा काटूंगा, काट के इसको यहाँ पे अच्छा दोबारा इसको कनेक्शन करेंगे ताकि लूज ना हो ना। ज्वाइंट लगा के फिर मैं इसको जो है ना दोबारा सेट करूंगा, टेप शेप लगा के इसको फिटिंग करूंगा, क्योंकि यहाँ से ये प्रेस होकर टूट भी सकती है। हाँ ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तारें इसकी टूट भी गई हैं और कुछ जो रह गई हैं वो भी टूट सकती हैं बाद में। तो बेहतर हाल ये है कि ज़ाहिर अभी डैमेज तो हो चुका है तो आप इसको जॉइंट अच्छी तरह से लगा लें। तो उस्ताद जी ये क्यों इस तरह का मसला पेश आया, ये किसी बंदे ने सही फिटिंग नहीं की है या कोयल कड़े के अंदर मसला था? बस जगह जगह पे क्या ना इतने खास उस्ताद तो नहीं बैठे हुए, जगह जगह पे सारे वो बच्चे ही बैठे हुए। अगर उस्ताद भी हैं तो इन चीज़ों पे वो कोशिश करें कि गौर करें और देखें कि जो है कि किसी दूसरे बंदे को तंग ना करें और अच्छी चीज़ बना के दें, तसल्ली से काम करके दें उनको। ठीक हो गया। तो ये मसलन कि उस मैकेनिक की गलती है, मैकेनिक की गलती है, उसने जो भी काम ये किया आप देखें ये इसकी ग्राउंड वाली तार भी ये जल्दबाजी वाला काम किया उसने और ये ऐसा काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोबारा भी कड़ा शार्ट हो सकता था। ये कड़ा शार्ट हो जाता तकरीबन उस गरीब को जो है ना ये 1000 रुपये की दोबारा से फकी पड़ जाती है। बिल्कुल आप ठीक करें। तो आपने अच्छी तरह से इसको टेप वगैरह कर दिया है तो उसके बाद आपने सिर्फ फिटिंग करनी है। क्या कहते हैं इससे मसला आपका हल हो गया होगा? इंशाल्लाह अभी बिल्कुल ठीक होएगा। इसके तारों की मैं फिटिंग ऐसे करूँगा, पहले इसको कड़े को बिठाऊंगा, कड़े को बिठाने के बाद इसको काबले शाबले इसके टाइट करूँगा, फिर इसकी तारें खींच के देखूंगा कहीं टच तो नहीं हो रही है, कहीं काबले के नीचे इनको ये दबरी तो नहीं है, ये प्लेट के नीचे तो नहीं आ रही हैं। ठीक हो गया। मकसद कि जिस भी बंदे ने ये काम किया है आपके ख्याल में उस बंदे को ये चेक करना चाहिए था कि यार ये मैंने तारें जिस तरह बिठाई हैं ये सही तरह बैठ रही हैं, कहीं मैग्नेट जो होता है इसके साथ लग तो नहीं रही है। उस बंदे ने मेरे ख्याल से ये चीज़ नहीं देखी। नहीं उसने सिर्फ अपना काम चलाने वाली बात की है क्योंकि उसको क्या उसको सब पैसों के साथ वो था अपना, ये नहीं है कि गरीब आदमी ये कहीं और जाके भी तंग हो सकता है या कस्टमर है ज़ाहिर उसको फिर भी वापस आना चाहिए, इस तरह का बंदा काम करके दे। बिल्कुल। तो उम्मीद है कि इसका फॉल्ट बिल्कुल हल हो चुका होगा। और कोयल कड़ा तो बिल्कुल नया था, हमने इसलिए इसको चेंज नहीं किया, उसी कोयल कड़े को चलाया क्योंकि बंदा बिल्कुल गरीब सा था और हमने उसकी परवाह की है। तो ये आप देख सकते हैं कि उस्ताद अच्छी तरह से इसकी वायरिंग को जो है वो बिल्कुल ड्रेसिंग कर रहे हैं, इसकी अच्छी तरह से सेटिंग कर रहे हैं। और उसके बाद जब ये मैग्नेट लगाएंगे और इस बाइक को स्टार्ट करेंगे तो उम्मीद है कि इस बाइक का मसला बिल्कुल हल हो चुका होगा। तो अनीफ भाई आप इस काम के लिए जो है वो मैग्नेट चेंज करने के लिए कितनी मजदूरी लेते हैं? क्योंकि अक्सर लोग हमें पूछते हैं कि यार आप इसकी लेबर क्या लेते हो, वो बताया करो, ताकि कुछ लोग जो हैं वो दूर एरिया में होते हैं तो उनको सही पता नहीं होता, मैकेनिक उनसे ज़्यादा पैसे ले रहे होते हैं। असल इसकी मजदूरी जो बनती है, क्योंकि ये कोयल का काम होता है, इसमें जो है मजदूरी थोड़ी सी 250-100 रुपये मजदूरी बनती है इसकी, क्योंकि इसकी कम मजदूरी नहीं बनती। इसमें अगर कोयल हल्की सी भी वो डैमेज हो जाए या इसकी तार टूट जाए उसकी वो जो है ना चट्टी मैकेनिक के ऊपर ही होती है। बिल्कुल। तो क्योंकि अगर फिर भी खोलना पड़ सकता है तो वो भी उसके अंदर ही आता है। जी। तो दूसरा ये है कि ये हमारा जो रेट होता है ये इस एरिया के हिसाब से होता है और लिस्ट रेट बना होता है, हर मैकेनिक ने
एक दूसरे मैकेनिक से मशवरा किया होता है कि यार इतने पैसे आपने लेने हैं, इसके इतने बिल्कुल मुनासिब बनते हैं, वही लेते हैं। तो उस हिसाब से 250 रुपये उस्ताद लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, अभी बाइक हम स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करते ही जब बाइक को हम चेक करेंगे तो क्लच दबा के देखेंगे क्या उसका मसला हल हुआ है कि नहीं। तो उस्ताद जी क्या कहते हैं, क्लच आप दबा रहे हैं, इसका अभी मसला हल हो क्लच गया? दबाया मैंने, बिल्कुल ठीक है। अभी स्टार्टिंग में कोई इसमें वो ख़राबी नहीं है। ठीक और ठीक, अब ये जो है देखो ना, गरीब आदमी ने, किसी ने इसकी तार भी जो है वो सादा लगाई हुई है इसकी प्लग की जगह पे। बिल्कुल हो गया ज़ाहिर है, यही बात है। और शायद ये बंदा ख़ुद भी चेंज नहीं करवाना चाहता होगा, क्योंकि कुछ अक्सर गाहक इस तरह के आ जाते हैं जिनके पास पैसों का मसला होता है। तो ये उम्मीद है कि दोस्तों आपको हमारा ये काम अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमने इसमें इस बंदे का मसला बग़ैर उसका ख़र्चा करवाए, सिर्फ मज़दूरी की मदद से उसका खर्चा हल करवाया। और अच्छी तरह से उस्ताद ने इसको टेप भी कर दिया, इसकी जो केबल थी, ताकि कहीं से डैमेज हो तो वो बॉडी के साथ टच ना हो। तो उस्ताद जी क्या कहते हैं, ये मसला हल हो गया अभी? ठीक हो गया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। बड़ी हैरत होती है कि किस तरह के फ़ॉल्ट अक्सर आ जाते हैं जो कि इंसान ने सोचे भी नहीं होते। तो इस फील्ड के अंदर रहते हुए काफ़ी सारे मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ॉल्ट हमने देखे हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।